हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो गाइस पानी देख रहे हैं, हमारा पानी नहीं आ रहा है और 4 दिन हो गए आज। हाँ है। तो इस टाइम तो चला जावे, इस टाइम का पानी आता है, 6:30 हैं। अब तो चला गया होगा, हवा निकाल के आ जाओ। तो गाइस पानी ने 4 दिन हो गया, आज पानी बिगड़ रहा है। और तो सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के हो रहा है, मैं बना रही हूँ खाना और सारे बर्तन खाली पड़े। देख लीजिए, ये भी खाली है, ये भी खाली है, देखो इधर के भी, ये भी खाली है, बस थोड़ा सा पानी इसमें ही है और नहीं है, ये भी खाली है। ये देखो सारे बर्तन खाली है, मेरे पानी है और पानी नहीं आया, बस ये बाल्टी में रखा पीने का पानी है ये तो। और क्या करें, आज मेरा व्रत भी है, एकादशी आज। तो बस यही सोच रही हूँ क्या करूँ कैसे करूँ, टेंशन से हो जाती है, पानी नहीं आता। तो गाइस मैं बना रही हूँ तोरई। तो अभी 4 दिन से रोज, अभी 4 बजे उठ के देखा मैंने पानी, और पानी नहीं आकर दे रहा। 4 बजे से जग रही हूँ, मतलब 3 बजे से देख रही, कभी 4 बजे से ऐसा देख रही हूँ मैं, तो पानी नहीं आकर दे रहा। 2-3 दिन से नींद पूरी भी नहीं हो रही पानी के चक्कर में। सवेरे उठना होता, फिर पानी भी आता नहीं है, परेशानी हो जाती बहुत एकदम। जब नींद पूरी ना होना तो सर में दर्द होने लगता है फिर। और आज तो सारे बर्तन खाली है, सारे। देखते हैं अब कहाँ से थोड़ा बहुत पानी भरना पड़ेगा, पड़ोस में थोड़ा समर का है, उससे देखते हैं भर के। किल्लत भी तो हो जाती है इतनी, कौन पाइप डाले, क्या करे कैसे। पाइप डालना फिर उठाना करना, दुनिया भर के काम हो जाता है। तो जय भी कृष्णा सो रहा है, कृष्णा भी उठा नहीं है। पे चढ़ा दिए मैंने चाय, एक पे चढ़ा दी चाय, इस पे चाय बन जाएगी। तो ये तोरी मैंने ना काट के रख दी थी फ्रिज में, शाम के टाइम 9 बजे काटी थी कि टाइम था मेरे पास में, तो चल काट के रख देती हूँ ना, अपना काटने की परेशानी नहीं रहेगी सुबह सुबह। तो ऐसी चीज़ काट के रख दो ना तो सही रहता है, आसान रहता है थोड़ा बनाना, जल्दी सुबह को जल्दी मस्ती जैसे जैसे। तो गाइस मैं सोच रही थी कि जल्दी नहा लूँगी, पूजा वूजा कर लूँगी जल्दी नहा के, और मतलब जल्दी कर लूँगी टाइम से, पानी आ जाएगा। तो पानी भी नहीं आया, मेरी ना पूजा हुई ना कुछ हुई, तो पानी नहीं है, मैं कहाँ से नहाऊँगी। और पानी देखना पड़ेगा कैसे। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बाथरूम में डालने लायक भी नहीं है, सारा पानी खत्म है। जबकि मैं 2 दिन से, कल तो वीरवार था, कपड़े नहीं धोए, परसों भी धोए, थोड़े से कपड़े धोए, दो कपड़े धोए थे इनके मैंने, ज़्यादा कपड़े नहीं धोए किसी के भी। पानी की वजह से मैं कहा जब पानी आएगा जब धुल जाएंगे, इस वजह से। तो फिर भी पानी कितना चलेगा, अगर तुम भर के भी रखोगे। तो संडे को भरा था मैंने पानी, अब संडे से ये लगा लो, ये टाइम आ गया, आज शुक्रवार है, संडे से 4-5 दिन हो गए कम से कम। इतना पानी चलेगा, और इतना तो मेरे पास बर्तन नहीं जो भर भर के सब रख लूँगी। देखो टंकी तो टंकी होती है, और बर्तन अलग होते हैं, साफ का होता है घर में बर्तन, जितने हैं इतने भर लेती हूँ। आज अब से ही इतना दुखी कर रहा है, नहीं तो तीसरे दिन तक आ ही जाता है पानी वैसे, अब के तीसरे दिन भी नहीं आया। तो जी खाना बनाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, कैसे करूँ, क्या बनाऊँ क्या करूँ।
तो मैंने कहा चल तोरी बना देती हूँ, फिर देखती हूँ क्या पता दोपहर में आ जाएगा। तो जी हाँ, मैंने तोरी छोंक दी है, अभी बनती रहेगी और ये गए मोटर की हवा निकालने में। सोच रही हूँ हवा तो ना मार गई, मोटर की हवा देख लो तो हवा निकालने गए। इसीलिए ना बड़े ड्राम में थोड़ा पानी छोड़ती हूँ हाथ वाथ धोने के लिए, उसमें हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। बाहर के ड्राम से मैं काम करती हूँ पानी ले लेके, अंदर वाले में थोड़ा बहुत छोड़ देती हूँ कि हाथ वाथ आराम से धुल जाते हैं उससे भाई। तो जी ये फुला दिए हैं चने, ये चने फुला दिए थे मैंने, इनका पानी निकाल देती हूँ। और ज़्यादा न डाले क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, यही खाते हैं। एक मुट्ठी चना है, नहीं 2 मुट्ठी चना है, 2 मुट्ठी चना है, तो ये खाते हैं। इसमें थोड़ा कृष्णा को निकाल देती हूँ। एक साथ ही पता क्या हो रहा है ना, तो केबल आ रही है हमारी टीवी की, केबल भी नहीं आ रही है ऊपर से। और बुतेरा कोशिश कर रही, उस दिन कल परसों इतना आंधी तूफान आया तो उसमें केबल चली गई थी, तो ना तो वो केबल आ रही है। बुतेरा देखे हैं, कल भी खूब देख के आए, पेचकस क्लास से सही करके आए थे। आवे चली जावे, आवे चली जावे, आवे चली जावे, ऐसे हो रही है। और ना ही हमारा पानी आ रहा है। 2 चीज़ से तो इतना दुखी हो रहे हैं। केबल आ रही जा रही, आ रही जा रही है। अब नेट कब तक खर्चा करें भाई, कितना खर्चा करें। इधर सो रहा हमारा कृष्णा अभी उठा नहीं है। बोलता है ओके चलो जा रहे हैं, बाय। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? बंद क्यों नहीं हो रहा? ब्लॉग स्टार्ट होगा, बंद क्यों नहीं हो रहा? नहीं होना है, एकदम सही हैं? बंद कर उसको, किससे चल रहा है? हेलो जी, राम राम। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। तो गाइस दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के 1 बज रहा, देख लीजिए आप लोग। दोपहर का बज गया 1, पूजा पाठ करके मैं हो गई हूँ रेडी। और कृष्णा भी नहा धो लिया है और खाना वाना खा लिया कृष्णा ने। आज मेरा बर्थडे, तो मेरी पूजा वगैरह हो गई है। और लाइट चली गई गाइस बीच में, तो अभी हमारी मशीन भी चल रही है। मशीन चल रही है क्योंकि कपड़ा धुल रहे हैं मशीन में, तो मशीन में धो रही हूँ कपड़ा, क्योंकि कल मेरे कपड़ा ना धुले थे। कल था वीरवार और आज है शुक्रवार, तो वीरवार को मैं कपड़ा ना धोती हूँ। तो गाइस, और 3-4 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, किस लिए नहीं आ रहा था वो भी मैं आपको बता दूँ कि गाइस मैं दर्द से इतना परेशान थी, इतना परेशान थी कि बस आप लोग पूछो ही मत, कितना मैं परेशान हुई हूँ, पीड़ा। और वो दर्द मैं आपको नहीं बता सकती, क्या करूँ भाई, बताने वाला दर्द नहीं है वो। तो गाइस वो दर्द मैं नहीं बता सकती हूँ भाई। एक तो वैसे भी दिक्कत सी चल रही थोड़ी बहुत, और वैसे भी दिक्कत सी चल रही है। तो जी, और पंखा चल रहा, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। आज है ये ब्लॉग उसका शुक्रवार का। तो जी, और दर्द से 2-3 दिन हो गए मेरे, उसके लिए मतलब ब्लॉग नहीं आया मेरा। तो अब मेरा ब्लॉग थोड़ा सा रेगुलर ही आएगा गाइस। तो आज मैं नहा धो के, और कई दिन में आज मैंने अपना थोड़ा मेकअप सा करा है, बिंदी लिपस्टिक, कई दिन में सिंदूर वगैरह लगाई है। तो जी, और
इसका रीज़न ये है गाइस, दर्द का मैं आपको बता दूं, क्योंकि रुक नहीं रहा, ये भी रोकना पड़ता है। तो जी मैं ये दर्द जो है ना शरीर में, वो आपको नहीं बता सकती हूँ गाइस। इसलिए नहीं बता सकती, वो बताने वाली चीज़ नहीं है। और उस दर्द में इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, बहनें तो सब जानी जाएंगी, ठीक है। तो उसमें ना तो ब्लॉग बनाने का मन करता है, ना ही कुछ काम करने का मन करता है, ना ही कुछ खाने का मन करता है। और उसमें ना तला हुआ खा सकते हो और ना मतलब सूखी सब्ज़ी खा सकते हो, और बहुत चीज़ों का उसमें परहेज होता है। तो जी वो परेशानी मुझे पहले भी हुई है, एक साल पहले हो गई थी। तो फिर मैंने ट्रीटमेंट कराया तो वो ठीक हो चुकी थी मेरी, मतलब रेगुलर ट्रीटमेंट कराया। तो जी अब वही परेशानी मुझे फिर दोबारा से हो गई है, और दोबारा से इतनी परेशान हूँ मैं कि हद से ज़्यादा, मतलब मैं ही जान सकती जितनी मैं परेशान हूँ। तो गाइस ये आप लोग देख ही रहे होगे, और ये फेमस है, टीवी पे भी आ रहे हैं, मैं आपको पास से ही दिखा रही हूँ। ये है एक गुरुजी, ये देसी दवाई बनाते हैं, ठीक है। ये देसी दवाई बनाते हैं। तो ये दवाई ऑनलाइन से मंगाई है, ये दवाई मंगाई है हमारे पति ने ऑनलाइन से। एक दिन वो टीवी देख रहे थे, तो उस टीवी में आ रहा था ये सब कुछ। तो बहुत टाइम से वैसे तो हम लोग इनको देखते हैं, मतलब आता रहता है तो देख लेते हैं, पर मंगाया मैंने कुछ नहीं है। ये देख लीजिए, ये वाला फ़ोटो है इनका। और बहुत से लोग जानते भी होंगे, ये आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं, ये सब आयुर्वेदिक वाली दवाइयाँ हैं। और ये है इसका कागज़, सारा कुछ इसमें परहेज लिखा हुआ है इसमें, ये देख लीजिए, सारा परहेज इसमें लिखा हुआ पूरा, सब इधर से इधर, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे कितने नाश्ते के बाद लेनी है दवाई, फिर खाना डिनर, ये सब लिखा हुआ है इसमें, सारी चीज़ का परहेज है इसमें, ठीक है गाइस। ये पूरी पर्चा बना के दिया है ताकि जो लोग दवाई खाएं वो मतलब बेचारे परेशान ना हो। हर चीज़ लिखी हुई है इसमें, खट्टे की मने हैं, ठीक है, तले हुए की मने हैं। अब आ जाएंगे दवाइयों पे। तो भाई मेरे पति को मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, और थैंक यू बहुत छोटा है उनके लिए। मैंने उनसे मना करा, फिर भी उन्होंने मेरे से पीछे ये दवाई मंगाई है, और कह रहे हैं कि पैसे से अच्छा। और भाई इसका रेट बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी सुन के बहुत चौंक जाओगे। चौंक मैं भी गई हूँ, पर क्या है कि भाई पति के आगे नहीं चलती ना हमारी, तो मैं भी चौंक गई थी। मैंने भी मना करा था, मना करते करते उन्होंने ऑर्डर कर दिया मेरे लिए। कह रहे पैसे से ज़्यादा, जब इंसान तड़पता है तो वो पैसे से ज़्यादा नहीं है ना। तो गाइस ये भी बात ठीक है, पर हम लेडीज़ों की क्या है कि हम वैसी दवा ले आते हैं, थोड़ी बहुत अपना खा लेते हैं, फिर दर्द बंद हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर खा लेते हैं, तो ये वाला हाल हो जाता है। तो ज़्यादा पैसे नहीं रहते तो भाई ऐसे ही करना पड़ता है। तो गाइस ये हैं डब्बे 3, देख लीजिए, देखिए ये 3 डब्बे आए हैं दवाई के मेरे, और ये 3 महीने की दवाई है। और इसमें देखो पैकिंग इतनी अच्छी दी है उन्होंने, बहुत अच्छी पैकिंग दी है। ये लगी हुई है इसमें, ये वाली ये होमसी, ताकि ये इसमें मतलब सीलन ना जाए। अब इसको मैं दिखाती हूँ इसमें है क्या। और देखो इसमें है ये कैप्सूल है इसमें, और इसमें भी डब्बे में ये पूरे में गत्ता लगा हुआ है ताकि ये सीले ना, ठीक है। तो जी ये मेरे 3 महीने की दवाई है, सुबह शाम का कैप्सूल है। और ये गारंटी के साथ बताया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, कि गारंटी के साथ है, ऐसा फेक वेक कुछ नहीं है। और वो पूरे भारत में दवाई इनकी चल रही है, पूरे भारत में दवाई चलती है इनकी। तो गाइस ये तो हो गया पहला डब्बा, जो कैप्सूल मुझे खाने हैं। आ जाइए दूसरे डब्बे पे। तो इसकी अभी पैकिंग नहीं खुली है, और इसमें अभी वो ये जो ये इसके कैप्सूल है, ठीक है, 2 डब्बा आएंगे। और इसमें ये खरबूजे वरबूजे सारी चीज़ों का ही है, मतलब देसी आइटम है सारा कुछ, इसमें नुकसान वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो जी ये हो गए 2 डब्बे। तीसरा डब्बा ये है, इसमें है वो जैतून नमक है, नमक ही है तो
वहाँ से बंद कर दी थी क्या कि। तो जी इसमें है जैतून नमक। तो ये कोई नमक सा होता होगा, वैसा नमक सा तो नहीं लग रहा। ये कल मैंने चख के देखा, अभी ज़्यादा नहीं खाया। इसकी भी पैकिंग इस तरीक़ा से है। और ये है इसमें कुछ अजीब टाइप का, मतलब जैसे क्या बताऊँ आपको मैं, जैसे खेतों में खाद लगाते हैं ना, और वो खाद जो एकदम डालने के बाद फैंस जाता है, एकदम सील जाता है, और हाथ में लोगे तो पानी सा छोड़ देगा, तो उस तरीक़ा से ये है इसमें। तो इसमें हाथ में हम थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ी देर बाद वो हाथ में फंस जाता है, पानी सा छोड़ने लग जाता है। अब ये नहीं पता भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये तो उनको पता है क्या है। पर इसको जो लिखा हुआ वो जैतून नमक के टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए डिब्बा पे, ये देख लो। तो जी ये एक चुटकी खाया जाएगा, इतना सा, बहुत थोड़ा सा, ये जीभ पर धर कर फिर खाया जाता है। अब मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगी। वैसे तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एक चुटकी ही लिखा हुआ है, बस एक टाइम ही लेना है ये, सुबह के टाइम खाना खाने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में लेनी है ये मुझे दवाई। तो गाइस अब मैं ये पूछूंगी डॉक्टर साहब से कि ये मतलब मैं पानी के साथ खा सकती हूँ? भाई वैसे मेरे से नहीं खाया जाता, क्योंकि जीभ पे रख रही हूँ ना, तो वापिस आ रहा लौट के एकदम। इसका टेस्ट अजीब कड़वा सा अंदर से, और कैसा बताऊँ, खट्टा जैसे करेला की तरह नहीं होता ऐसा, और कुछ लौट के एकदम बाहर आ रहा है, एकदम पानी से अंदर ही नहीं जा रही। तो मैंने गाइस इतनी सी एक चुटकी लाई, जीभ पे धरी, तुरंत पानी पी के चली गई, आधा गिलास पानी पी गई जरा सी दवाई पे, तो पानी के साथ वो चली गई है। वैसे तो ये जाने वाली है नहीं भाई। अगर डॉक्टर साहब बोले ना कि एक चुटकी लेके जीभ पे रख के चाट लो, तो भाई चाटा नहीं जाएगा, तो ये बात मुझे पूछनी पड़ेगी। तो गाइस इसकी पैकिंग देखो, इतनी अच्छी अच्छी आई है पैकिंग। और मैं दवाई का जो आपको रेट बता दूँ, तो दवाई मेरी बहुत महंगी पड़ी है, बहुत ही महंगी दवाई पड़ी है मेरे लिए। इतनी महंगी दवाई पड़ी है कि भाई आज की महंगाई में बच्चे पढ़ाने और घर का खर्चा और खाना पीना तो इतना महंगा लगता है, हर चीज़ इतनी महंगी लगती है। अब ये समझ लो आप लोग कि मैं अपनी गर्मियों की क्रीम नहीं ला सकती हूँ। और अब मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया, कोई क्रीम नहीं लगाई, बस सनस्क्रीन लगा रखी है सिर्फ, और कुछ नहीं लगा रखा। और मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ, और मैं कोई क्रीम वगैरह कुछ लाती भी नहीं। ठीक है, 100-200 की क्रीम भी मुझे बहुत महंगी पड़ती है आज के ज़माने में। ये सोचती हूँ 100-200 की क्रीम अपने चेहरे के लिए लाऊंगी, 100-200 रुपये अपना कुछ बच्चों की पढ़ाई लिखाई में या कुछ अपने मेरे अच्छे काम में लगेंगे। ठीक है, तो मैं अपने चेहरे पे ध्यान व्यान नहीं देती हूँ ज़्यादा कुछ भी अपना। और देख रहे हो थ्रेडिंग मेरी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, थ्रेडिंग बनवाने भी नहीं गई हूँ। अब सोच रही हूँ कुछ मतलब बनवाऊँगी, 2 महीने से नहीं बनवाई थ्रेडिंग, मैंने गई नहीं हूँ बनवाने के लिए, कि इनके लिए भी 100 रुपये चाहिए कम से कम, तो इस चक्कर में जाती नहीं हूँ 100 रुपये के लालच में। तो गाइस ये बहुत महंगी दवा पड़ी है मेरे को, और इस दवा एक ही कैप्सूल खाया है मैंने अभी, और आज मेरा बर्थडे, तो आज तो मैं नहीं खा सकती हूँ। तो जी तो अब मैंने इनको बोला भी, मैंने इनको झगड़ा भी करा, इतनी महंगी दवाई क्यों मंगाई, जबकि पैसे नहीं था पास में, तो नहीं मंगाना चाहिए था। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेरे जो खर्चे के पैसे दिए थे, राशन पानी के पैसे, इन्होंने राशन पानी के पैसों से दवाई मंगा दी है। तो मुझे तो भाई मंगाई तो मेरे शरीर के लिए ही है, एक तरफ से अच्छा भी करा, एक तरफ से मुझे थोड़ा सोचना भी पड़ रहा है कि भाई मेरा राशन भी नहीं आया इस महीने अभी, क्योंकि अब मेरे राशन के पैसे कम हो गए, तो बहुत परेशानी झेलने वाली हूँ इस महीने में बहुत ज़्यादा। तो बस यही है कि भाई मैं इनसे कह रही इतना महंगी दवाई मत मंगाओ मेरे लिए, फिर भी इन्होंने मेरे लिए दवाई मंगाई। इन्होंने कहा मैं किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकता बिल्कुल भी, और ख़ास करके तुम्हारे लिए। ठीक है, कि भाई जो जिसकी बीवी तड़पे दर्द में, तो वो कैसे देखेगा आदमी भाई कराते हुए। तो कह रहे पैसा इस ज़्यादा वो नहीं है मेरे लिए तो क्या बोलते हैं मेरे से तो बोलना ही नहीं आ रहा, चलो मैं देसी वैसे ही बोल देती हूँ, मेरे लिए तू ज़्यादा है, दवाई पैसा एक साइड है, तू एक साइड है। तो कुछ उनका ऐसा कहना है कि भाई मेरे लिए तू ज़्यादा है, मतलब अब आप लोग समझ जाइए कि मुझे ठीक करना तेरे लिए। तो भाई पति पत्नी का प्यार ऐसे ही होता है, कोई ऐसे थोड़ू नहीं है कि गुड्डा गुड़िया का खेल है भाई, है ना। तो मैं गुस्सा भी कर रही हूँ उनसे, और कुछ फिर बाद में मुझे अच्छा भी लगा, भाई मेरी दवाई कह रहे तो कराती रहती है, रोज़ कराती रहती है, इसलिए मंगाई। अब इसको खा आराम से 3 महीने का कोर्स है, फिर उसके बाद में फिर मंगानी है। तो देखती हूँ 3 महीने में क्या पता मैं सही हो जाऊँगा इस। तो उन्होंने गारंटी ली है डॉक्टर साहब ने कि आपको जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी,
और कोई भी परेशानी रहेगी नहीं। बस आपको परहेज भी करना साथ साथ में, और ये दवाइयाँ टाइम से लेनी है, बस इतना करना है आपको, ठीक है। और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो वो मेरे घर पे आएंगे भी पूछने के लिए, या फिर मीडिया वाला आएगा पूछने के लिए। तो चीज़ जब मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग जब आएंगे तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग भी देखना, ठीक है। तो जी अभी तो मेरे लिए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने सब कुछ समझा दिया है इसके मामले में। तो गाइस बस यही है, मैं दवाई तो खा रही हूँ, पर ये भी सोच रही हूँ मेरा राशन इस महीने का कम हो गया आना, राशन नहीं आ पाया मेरा भी इतना पूरा। मतलब मेन चीज़ ले आई थी, बाकी चीज़ रह गई है, जो छोटी मोटी चीज़ बहुत सारी होती है राशन की। अगर भाई कोई भी दर्द से पीड़ा हो रही हो तो भाई किसी भी चीज़ से दर्द, मतलब हाथ पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कोई भी दिक्कत हो तो भाई आप इन पे कॉल कर सकते हो और इनसे आप बातें कर सकते हो, मतलब इनके डॉक्टर से बात कर सकते हो। उम्र और मोटापा और मतलब कितनी वो है, मतलब सब कुछ पूछते हैं, हाइट वाइट कितनी है, कैसे, सब कुछ क्लियर करके तब वो भाई डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं वो फ़ोन पे बात करते हैं, तो वो हमारी बात की रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करके इन डॉक्टर साहब के पास वो भेजते हैं। देसी मतलब जो दवाई बनाते हैं, ये जो जिनका फोटो है डॉक्टर साहब है ये, इनके पास भेजते हैं। तो वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं, जो बताते हैं हम परेशानी बीमारी, तब वो अपना उस हिसाब से दवाई बनाते हैं, बना के दवाई तब वो तैयार करते हैं, तब वो भेजते हैं ऑर्डर पे, ठीक है। तो गाइस बस क्या देखते हैं अब खा के, भाई परेशानी उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने एक ही कैप्सूल खाया, बीच में मैंने देसी वैसी दवाई भी खाई है, अंग्रेजी वाली कब तक खाए इंसान। अंग्रेजी वाली दवाई खा के ना मेरे यहाँ पे सीने में यहाँ पे दर्द वर्द होने लगा, जगह जगह होने लगता है। तो ये भी चिल्ला रहे मेरे को कि इतनी दवाई मत खाइए वाली दवाई। तो क्या करूँ, थोड़ा उससे राहत मिल जाती थी मेरे को, राहत की वजह से इंसान खाता है। मैंने एक दिन में कम से कम 4 दिन में 5 दिन में मैंने कम से कम 10-10 गोलियाँ खाई हैं। एंटीबायोटिक जो होती हैं वो तो नुकसान ही करती हैं, पर क्या करूँ, जब जख्म हो जाता है तो फिर जख्म भरने के लिए वो तो खानी पड़ती है, क्या करे इंसान। तो उसकी वजह से एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी तैयार हो जाती है। तब ये मेरे को चिल्ला रहे थे, तब इन्होंने ये ऑर्डर करा देख के देसी दवाई का कि चलो एक बार ये वाली गुरुजी की इनकी दवाई खा के देखो, आराम पड़ेगा आराम में, क्योंकि भगवान आराम देगा। और वो भी अच्छे मन से, सच्चे मन से बना रहे हैं, दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं, तो आराम तो ज़रूर पड़ेगा। तो गाइस बस अब ये हमने मंगा लिए है, तो अब ये कह रहे हैं कि सोचना छोड़ दे, और राशन से पहले जब तू ज़िंदा रहेगी तभी तो राशन खाएगी, और जब जिंदा नहीं रहेगी तो राशन कहाँ से खाएगी। जब बीमार पड़ जाएगी तो तू रोटी सब्जी खाएगी, नहीं खाएगी ना। तो अपना उसे छोड़, वो राशन भी आ जाएगा, पर तू अपनी दवाई पे ध्यान दे, दवाई का टाइम से। चलो जी, ऐसे पति सभी किसी को मिले किस्मत वाले को, और मैं बहुत किस्मत वाली अच्छी हूँ कि भाई चाहे भले ही वो मेरे वैसे काम ना करें, भले ही मेरे को कोई चीज़ ऐसी ना दिलाएं, पर वो दवाई गोली में तो बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। भले ही उनके पास पैसा ना आए, पर वो दवाई गोली के लिए, चाहे बच्चे बीमार हो चाहे मैं बीमार हो, दवाई गोली के लिए वो कभी मना नहीं करते हैं कि भाई दवाई के लिए तुरंत बोलेंगे कि दवाई लेके आए, ये कर वो कर, कभी मना नहीं करते। मना तो किसी चीज़ के लिए नहीं करते हैं, पर वो ये है कि थोड़ा सा पैसा इंसान के पास नहीं होता तो मजबूर हो जाता है वो भी। पर कोई बात नहीं, मैंने तो बहुत मना करा। देखो मैं कंजूस हूँ, वो कंजूस नहीं है, वो थोड़ा खुला हाथ करके चलते हैं, मैं कंजूस हूँ, तो फिर मैं थोड़ा भींच के हाथ चलती हूँ। तो लेडीज़ को ऐसे ही होना चाहिए कि भाई जब एक आदमी खुला हाथ करके चल रहा है तो लेडीज़ को थोड़ा सा भींच के चलना चाहिए बच्चों के साथ में, क्योंकि भाई बच्चों को कब ज़रूरत पड़ा को कौन सी चीज़ की, तो भाई कहाँ से ला के देगा, ये बताओ। आज 4 पैसे हमारे पास हैं, हम 4 पैसे आज ही ख़त्म कर दें, और कल बच्चों को ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई में, तो हम कहाँ से मांगेंगे, किससे मांगेंगे। तो इसलिए थोड़ा लेडीज़ को भींच के ही चलना चाहिए, और हर लेडीज़ भींच के ही चलती है, हाथ ऐसी बात नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत होता है। तो गाइस ये मैंने कहा चलो मैं अभी अब आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी, तो मैंने शेयर नहीं करा था पहले से, और कोई ब्लॉग भी नहीं बनाता। तो गाइस ये मैं बता दूं आपको कितने की आई है दवाई, ये मैं खुल कर नहीं बताया आपको, चलो मैं बता देती हूँ आपको। तो अभी ये दवाई मेरी 5000 की दवाई पड़ी है गाइस मेरी ये, और देखो सब लोग भी मेरा ब्लॉग देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 5000 की दवाई, तो 5000 की दवाई पड़ी है। पर उन्होंने मेरे को, जब मैंने अपनी स्थिति बताई थी, मैंने फ़ोन करा था, फिर डॉक्टर साहब से मैंने बात करी, मैंने कहा तो मैं नहीं ले पाऊँगी इतनी दवाई 5000 की, भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है इस टाइम, और मैं भले ही बेशक दर्द से करहा रही हूँ, तो भाई 5000 रुपये एक साथ में लाऊंगी कहाँ से। तो मैंने उनसे ये बोला था, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप पहली बार ले रहे हो और सारी मतलब स्थिति बता रहे हो आपकी, भाई पैसे के चक्कर में, तो चलो मैं आपको थोड़ा कम कर दूँगा, और आप मेरी बहन हो
जैसे छोटी बहन होते हैं, जो भी मान लो बहन के हिसाब से मैं आपको कम कर दूँगा। और आप दर्द से करा रहे हो, दर्द से पीड़ा हो रहे हो आप, तो इसलिए मैं आपको कम कर रहा हूँ। और है क्या, कोई बात नहीं, ये 3 महीने आप दवाई खा के देखो। उसके बाद जब आप दवाई लोगे, 5 महीने पे दवाई लोगे, फिर एक बार और दवाई और मंगाओगे तो 5,000 से नीचे नहीं आएगी आपकी दवाई। बहन आपसे मैं मतलब बोल रहा हूँ, फिर आप देख लेना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बोले मैं चाहता हूँ कि आपको 3 महीने में ही आराम बहुत अच्छा पड़ जाएगा, लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर लेना होगा, कोर्स पूरा करना होगा तो 5,000 खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, मेरा तो मन भी नहीं है, तू कर दे तो कर लूँगी, खा लूँगी मैं। और बर्त का दूसरा नमक डाली, हरी मिर्च काटी हूँ बस। तो गाइस बस ये बात थी। तो उन्होंने मेरे को, फिर आप बोलोगे कि आप किससे कहानी गाए जा रही है, बता तो रही नहीं है। हाँ बता देती हूँ, चलो। बीच में बच्चे बोलने लग जाते तो उनकी भी सुननी पड़ती है। तो ये 3,500 की मेरी दवाई है। तो उन्होंने 1,500 रुपया मेरे को कम करा है पहली बार। बस उन्होंने बोला सिर्फ आपके लिए मैंने कम कर दिया है। और भाई आपकी बार जो की दवाई लोगे तो 5,000 से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ये दवाई महंगी है और बढ़िया है, काम करने वाली दवाई है। तो मैंने तो फिर मना भी कर दिया था। फिर इनके पापा ने फिर कॉल कर दिया कि नहीं आप दवाई भेजो और आप एड्रेस लिख लो। तो जी उन्होंने एड्रेस लिखवा दिया। मैंने इनको मना भी करा तो ये कह रहे नहीं कोई बात नहीं, तो खा के देखो, दर्द से करा रहे उससे तो अच्छा रहेगा कि भाई शरीर सही रहेगा तो इंसान काम भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो इस वजह से तो गाइस 3,500 की मेरी दवाई आई है, ये 3,500 की आई है। और मुझे 3,500 रुपये बहुत खल रहे हैं। फिर इन्होंने मेरे को समझाया कि अगर तू डॉक्टर के पास भी जाएगी लेने के लिए तो 1 दिन, 5 दिन की या 10 दिन की दवाई गाइस 1,500 रुपये की मिलती है। हमारे यहाँ 1,000 रुपये डॉक्टर की फ़ीस है, 500 रुपये की वो दवाई भी लिखते थे, 500-600 की दवाई आती है ना, तेरा 1,500 रुपये का खर्चा बैठेगा 1 दिन का। और उसमें भी तेरे को फिर दोबारा से बुलावेगा डॉक्टर, फिर जाएगा तो 300 रुपया, 300 नहीं 3,000 तो तेरे वैसे ही बैठ जाएंगे। दो बार में जाएगी डॉक्टर के पास दिखाने तो 3,000 रुपये बैठ जाएंगे तेरे। तो तू इन 3,000 ने देख रही है, देसी दवाई का 3 महीने का कोर्स है। तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है, आप लोग बताइएगा। इन्होंने मुझे समझाया कि वो अच्छा है, ये अच्छा है, जो वो तेरे को सूट भी नहीं कर रही दवाई, नुकसान करती है, और ये नुकसान भी नहीं करेंगी। और इन्होंने ये गारंटी भी ले रहे हैं। तो गाइस इसलिए मंगा लिया। फिर मैं भी समझ गई चलो भाई कोई बात नहीं, इस महीने कोई बात नहीं, दिक्कत उठाएंगे हम, थोड़ा कम वो करेंगे, है ना। कम वो तो कर ही रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई इतनी है, क्या करे कोई। तो इसलिए दवाई मैंने मंगा ली। और आपको मंगानी हो तो भाई मेरे पे मैसेज कर देना, बता देना, तो मैं आपको बता दूँगी इनका एड्रेस वगैरह जो भी कुछ है, प्रूफ जो भी मांगते हो आप लोग मैं आपको दे दूँगी। आप मैसेज में पूछोगे तो मेरे से, तो मैं आपको बता दूँगी, वीडियो में ही बता दूँगी। अब मैसेज करके पूछोगे तो मैं वीडियो में पूरा आपका इनका एड्रेस दे दूँगी और इनका फ़ोन नंबर भी दे दूँगी इन गुरुजी का। इनसे आप इनके जो डॉक्टर हैं उनसे बात हो जाएगी। और 2-3 डॉक्टर होते हैं, 2-3 डॉक्टर बात करते हैं, कभी कोई सा पूछता है, कभी कोई सा पूछता है, सारी डिटेल लेते हैं। उसके बाद भाई दवाई का ऑर्डर देना होता है, सब कुछ करके क्लियर करके। तो देखते हैं मुझे आराम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वैसे कोशिश तो यही है और ऊपर वाले की कृपा है कि आराम ज़रूर पड़ेगा। चलो गाइस ब्लॉग भी मेरा लंबा हो गया और मेरा बढ़ता है। अभी मैंने बस तरबूज ही खाया है, कल तरबूज लेके आए थे ये, तो कल तरबूज मैंने नहीं खाया था, इनको ही दिया था काट के। तो मेरा बर्थ था तो तरबूज खाया है, बस मैंने कुछ नहीं खाया। मैं कह रही बेटी से आलू फ्राई कर ले, थोड़े से आलू रखे, आलू खा लूँगी, क्योंकि भाई चक्कर आता है, अब रुका नहीं जाता बिगर खाए, थोड़ा बहुत तो चाहिए खाने के लिए। गर्मी का टाइम है, बहुत लंबा दिन होता है। तो गाइस अगर किसी को भी मंगाना हो दवाई तो बता देना, मेरे पास मैसेज कर देना, आप लोग कमेंट कर देना, मैसेज कमेंट जो भी है करके बता देना। मैं आपको इनका पूरा ही एड्रेस दे दूँगी, क्योंकि मेरी बातचीत सब हो गई है उनसे, डॉक्टर साहब से। तो जी चलो जी आज का इतना ही था। और मैं देखती हूँ कपड़े धुले ना धुले। लालिश धुल गए, पापा की पैंट धुल गई, चल रही मशीन अभी। आज मशीन हो गई हमारी लेट, तो पानी आया नहीं था गाइस, तो हमने पानी भी बड़ी मुसीबत हो रही है पानी की। ये तने तो और भी डाल दिए काले में, ये कपड़े डाल दिए काले में, डाल रही है कपड़े तो गाइस बस ऐसा ही है, 1 बज गया है। चलो जी फिर मिलेंगे आपसे। अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी दवाई की तो जी ज़रूर मेरे से पूछना, और आराम पड़ेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे तो 2-4 दिन में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आराम का पता चलता है, इतनी जल्दी नहीं पता चलता है।
पर अब मैं पहले से भी आपको ठीक ठाक लग रही हूँ। 1-2 दिन ही कैप्सूल खाए हैं मैंने, अभी ज़्यादा नहीं खाए। आज बढ़ते आज गैप हो गया, एक सोमवार का गैप हो जाएगा, बाकी तो रोज़ दिन खाऊंगी। और ये बैठे हमारे लल्ला जी, कृष्णा बैठे हमारे नहा धो के खा पी के मस्त 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 मौला है, ये मस्त मौला है, मस्त मौला, मस्ती मस्ती करती रहती है तो सुनो, मस्ती मस्ती। तो आज मैंने पहन लिया नाइट सूट गाइस, गर्मी लग रही थी तो मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ, कभी कभी मन करता पहनने का तो पहन लेती हूँ। तो आज पहन लिया हमने नाइट सूट, देख लीजिए अच्छा लग रहा है नाइट सूट तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो भाई बैठो बच्चों, और कृष्णा कितना ठंडा लग रहा है। तो गाइस मैंने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कृष्णा की इतनी बड़ी बड़ी आँख लगा दी हैं उन्होंने, आँख लगाने वाली आंटी ने। अब मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, इतनी बड़ी बड़ी आँख देख लें, और बच्चों को भी नहीं अच्छी लग रही है। इतना मतलब छोटी छोटी आँख थी ना तो अच्छा लगता था चेहरा कृष्णा का, अब इतनी बड़ी बड़ी आँख लगा दी है, क्या करा जाए इनका, क्या नहीं करा जाए, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मतलब कृष्णा की जो आँख थी ना वो वहीं पर रहेगी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं लाने वाली थी ला नहीं पाई हूँ। अब आंटी के पास जाऊंगी, अगर वो दे देंगी तो भाई खो गई होंगी अब तो कृष्णा की आँख, क्योंकि दुकान है उनके यहाँ, इधर उधर कहीं डाल देंगी तो फिर दुकान में कहाँ मिलेगी इतने। अब तो बच्चे कह रहे मम्मी ले आना कृष्णा की आँख, मैंने कहा कहाँ मिलेंगी, इतनी इतनी सी आँख ही पता नहीं कहाँ डाल दी उनने डाल दी होंगी, और इतनी बड़ी बड़ी आँख है, इतनी बड़ी बड़ी आँख लगा दी है। ये भी बोलने जाऊंगी, अब दोबारा से बोलने जाऊंगी कि भाई तुमने हमारे कृष्णा की इतनी बड़ी बड़ी आँख लगा दी है, तो छोटी लगानी चाहिए। जब बच्चा छोटा है 5 साल का तो 5 साल के हिसाब से आँख लगानी चाहिए, तो लगा दी उनने 10 साल के हिसाब से आँख, जैसे बड़े बड़े बच्चे नहीं होते 10 साल के, इतनी मोटी मोटी आँख होती है, तो वो वाली आँख हमारे बच्चे की लगा दी है। हमारा कृष्णा बिल्कुल भी आँखों की लंग से ऐसा लग रहा है जैसे कृष्णा ने ऑपरेशन कराया हो और चश्मा लगा। जो गाइस जिस दिन आया था तो मैंने आते ही सुला दिया बेचारे को, चश्मा जैसे मैं कह रही कृष्णा चश्मा लगा के आया है, ये देख लीजिए ऐसे लग रहा है कि जैसे चश्मा लगा के आया, दूर से हमें ऐसे ही लगता है। ऐसे इनके पापा कह रहे हैं कि कृष्णा का तू चश्मा बनवा के लाई है, मैं कह रही हाँ चश्मा बनवा के लाई हूँ, नया लाई हूँ। और एक हंसी भी आ रही है, एक दुख भी हो रहा है कि भाई मेरा कृष्णा ऐसा कर दिया, इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आँख थी। अब मेरा कृष्णा ना बहुत ज़्यादा खिलता था, सबसे ज़्यादा खिलता था वो, पर अब चेहरे से खिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कभी मथुरा वृंदावन जाएंगे तो हम कृष्णा का अच्छा से करवा के लाएंगे। अभी अब देखो इन आँखों को फिर मैं निकलवाऊँ, फिर बेचारे के दुख होगा, फिर वो निकालेंगे साफ़ करेंगे फिर लगाएंगे तो भाई बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो मैं ना चाहती कि मेरे भगवान जी को, मेरे गोपाल जी को दुख होए कोई भी बात का, तो मैं दुख देना नहीं चाहती। जैसा भी है ठीक है, हमारा कृष्णा बहुत बढ़िया है, बढ़िया हमारा कृष्णा बहुत अच्छा है, पर क्या करें। और उस दिन मैं कृष्णा से ये कह रही, मैं कह रही वो आंटी ने बोला था कि छोड़ जाना कृष्णा को, तो मैंने कही चलो ठीक है। मैं बोली आंटी मतलब साथ के साथ दे देना, तो कह रही साथ के साथ तो नहीं होगा देने को, आप छोड़ जाना सुबह 11-12 बजे और 3-4 बजे ले जाना। तो मैं ऐसे ही सोचती रही 2 दिन, मैंने कही कृष्णा 2 दिन तो गया नहीं, मैंने कही छोड़ के आऊँ, क्या करूँ कैसे छोड़ के आऊँ, मतलब छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा था कृष्णा का, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था कृष्णा का। तो मैं सोची कैसे छोड़ के आऊँ, तो यही टेंशन में लेके मैं कृष्णा को गई। तो वहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ में आप लोग भी देखिए, मैंने आपको नहीं दिखाया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी हैं। तो जब मैं गई तो मैंने कही आंटी ये आँख लगानी है, तो उनका बेटा बोला ठीक है ला दो आंटी लगा देंगे। तो मैं जैसे देने लगी और मैं जैसे चलने लगी, खड़े होकर मैं देखने लगी, मैंने कहा कब आऊँ लेने के लिए, तो उनका बेटा कहने लगा कि आंटी आप आराम से बैठ जाइए और कृष्णा को लेके जाइए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारा कृष्णा भी ये चाहता था कि भाई मेरी मैया यहाँ बैठे और मुझे लेके ही चले, मतलब मुझे छोड़ के ना जाए। तो भाई मैं घर में भी कृष्णा को बोल रही थी कि कृष्णा कैसे करेगा, मैया छोड़ के आ जाएगी तो अकेला रहेगा, कैसे रहेगा आंटी के पास। मैंने कहा तू रोइयो मत, और मतलब ऐसे मैं बातें कर रही थी कृष्णा से। और मैंने की पानी प्यास लगेगी तो पानी कैसे मांगेगा आंटी से, तेरे को पानी पिला दूँ खिला दूँ, सब खिला पिला के गई थी मैं, बेटा शाम को खिला देंगे हम तेरे को, तू आँख बनवा के आ जाइयो आंटी के यहाँ, और तू जल्दी से बोल दियो आंटी मेरी जल्दी से आँख सही कर दो, लगा दो और मैं अपने घर जा रहा हूँ। और तो इसने ऐसे करा, तो भाई इसने ऐसे करा कि उनका दिमाग ऐसा कर दिया कि भाई नहीं मेरी मैया को यहीं बैठा लो और मेरी मैया मुझे लेके ही जाएगी, छोड़ के नहीं जाएगी। तो गाइस ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे वहीं बैठा दिया दुकान में, कह रही कि आप लोग बैठ जाइए और कृष्णा जी का हम कर देते हैं और आप लोग लेके जब जाइए। तो जी उन्होंने साइड में अंदर को बैठ के कर दिया और मुझे साइड में बाहर बैठा दिया दुकान के पास में
कि भाई कृष्णा को लेके जाना। तो मैं बैठी थी आध घंटा, तो कृष्णा का ट्रीटमेंट कर दिया उन्होंने, फिर मुझे दे दिया। मैं उस चुन्नी में ढक के कृष्णा को अच्छे से तब लेके आई, फिर पानी पिलाया, घर पानी पिला के मैंने सुला दिया। बोले कि आंखों पे मतलब हवा लगनी चाहिए और एक दिन छेड़ाछाड़ी नहीं करनी चाहिए, तो नंगा ही सुला दिया था हमने चड्डी पहना के। तो जी ये है कृष्णा की बात है। तो कृष्णा भी नहीं चाहता था कि मैया मेरे से दूर रहे। तो भाई भगवान जी जब चाहते नहीं है मैं दूर रहूँ, तो मैं क्यों दूर हूँ भगवान जी से, मैं तो भगवान जी के करीब हूँ ना बहुत ज़्यादा। तो चलो जी, आज बहुत सारी बातें हो गई हैं आप लोगों से, क्योंकि एक दिन में मेरा ब्लॉग आया। चलो फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए जब तक कि दोस्तों। छोटा सा लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट जरूर करके बताइए कि ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे होंगे आपको मेरा ब्लॉग। एक ही चीज़ दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगा। नहीं उधर है। हेलो गाइस, रात का टाइम हो गया, रात के बज गए हैं 9:30 और खाना वाना सबने खा लिया। अभी मैंने खाना बनाया था और खाना पीना इन्होंने खा लिया है। और मैं गई थी नीचे से लाई सामान, आटा लाई थी और पूजा का तिल का तेल लाई थी। तो जी फिर मैं थोड़ा पार्क निकल गई, मैंने कहा थोड़ा पैर में दर्द हो रहा था, थोड़ा मैं चलने से सही हो जाएगा। ये सारे दिन घर में ही चलती रहती हूँ तो सही नहीं होकर दे रहा। और कृष्णा जी भी खा पी के हमारे, कृष्णा भी हमारा बैठा है। तो जी कृष्णा बैठा हुआ है और अब हो गई है रात, देख लीजिए। अब मैं जा रही हूँ छत पर थोड़ा घूमने के लिए। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे गाइस तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट, एक छोटा सा कमेंट करके बताना और लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। और हाँ, गुरु जी की बात ज़रूर बताना कि आपको जो मेरी दवाई वाली बात कैसी लगी। और अगर किसी को लेना है तो आप मेरे पर वो कमेंट ज़रूर कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको एड्रेस बता दूँगी पूरा, ठीक है। किसी को लेना है तो हर चीज़ की दवाई मिलती है और बहुत अच्छी दवाई मिलती है गाइस। तो इससे बढ़िया क्या है, देखो ज़िंदगी में शरीर अपना ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नहीं कुछ ठीक नहीं है। तो गाइस और खाना पीना इन बच्चों का इनका ही बना था, बस मैंने फलार करा अपना, मेरा वक्त है तो मैंने चाय से आलू खा लिया। चलो जी, वीडियो अगर मुझे थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए। और मैंने भोले बाबा जहाँ टांग दिए हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है, बहुत सारे मेरे पास तस्वीर हो रखी है। चलो जी, कोई बात नहीं, तो एक अच्छे से ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।